हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कई ऐसे निर्णय बिना जनता से कंसल्ट किए, बिना लोगों का लाभ नुकसान देखे लिए जाते हैं और उन निर्णयों का परिणाम कभी प्रदेश के व्यापारियों के ऊपर पड़ता है, कभी किसानों के ऊपर पड़ता है, कभी विद्यार्थियों के ऊपर पड़ता है। ऐसा ही एक निर्णय प्रदेश सरकार का ऊना जिला हेडक्वार्टर के ऊपर आया है कि ऊना गर्ल्स आईटीआई में 3 कोर्सेज ऐसे चलते थे जिसमें ज्यादातर बच्चे ऊना विधानसभा, हरोली विधानसभा और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के पढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक फरमान जारी कर दिया कि इन बच्चों को पढ़ाई करने के लिए गगरेट में जाना पड़ा करेगा। तो गगरेट में जाने के कारण इन बच्चों को इतनी दूर जाना, शायद पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिफ्ट किया है इस आईटीआई के बच्चों को, पॉलिटेक्निक कॉलेज भोटा गगरेट अम्बोटा में जो है। तो उसके कारण वहां बसेस लेकर के सुबह घरों से जाना और फिर वहां पर क्वार्टर लेकर के रहना तो बच्चों के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है। तो उसके नाते मेरा पहले भी मैंने मीडिया के ध्यान में लाया था कि जो मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन और मोटर मैकेनिक और उसके साथ साथ डीजल मैकेनिक, ये जो तीनों कोर्सेज हैं, इनकी जिस समय एडमिशन की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उस समय बताना चाहिए था कि बच्चों को ग्रेड में जाना पड़ेगा। तो बच्चे एडमिशन लेते नहीं लेते उनकी मर्जी थी, लेकिन एडमिशन करने के बाद और कई सालों से ऊना आईटीआई गर्ल्स के अंदर जो कोर्सेज चलने के बाद एकदम इनको शिफ्ट कर दिया गया वहां पर। तो उसमें ये बच्चे मेरे से आज भी मिले और पहले भी इन्होंने फोन से बातचीत की। मुझे तो आइडिया नहीं था, मैं 2-3 दिन बाहर था, तो मैंने आज इनको मिलने का कहा था। तो बीच में आज इनसे बातचीत करके ध्यान में आया कि बच्चे कई तो ऐसे हैं जो बेचारे कोर्स छोड़ने तक की सोचना शुरू कर गए हैं। बॉयज जो हैं उनको इतनी दूर जाना और वहां पर आईटीआई ज्वाइन करना, तो मुझे लगता है कि इन लड़कों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गरीब परिवारों के लड़के हैं, तो उसके कारण मेरा प्रदेश सरकार से आग्रह है कि इस निर्णय को वापस लें और जो एडमिशन है अगली बार वो ग्रेड के अंदर ही करें। जिसने वहां पढ़ना होगा वहां एडमिशन ले लेगा, लेकिन इन बच्चों के कोर्सेज, इन लड़कों के कोर्सेज, जो 3 कोर्सेज जहां मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल का और मोटर मशीन, उसके साथ साथ डीजल मशीन वगैरह, मशीनिस्ट वगैरह जो रहते हैं, तो इनका यहीं पर इनको कराना चाहिए। और अच्छे कोर्सेज हैं, बच्चों को आने वाले टाइम में अपना प्राइवेट काम भी कर सकते हैं, वर्कशॉप भी खोल सकते हैं। गवर्नमेंट की नौकरियां निकलती हैं गवर्नमेंट के दायरे में, तो उसमें भी नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो का काम बहुत ज्यादा है, मैकेनिक कम है। तो उस कारण से गवर्नमेंट ने जो ऊना हेडक्वार्टर के अंदर आईटीआई के अंदर जो कोर्सेज शुरू किए थे, अब एक पोर्शन को उठा करके आईटीआई गगरेट में ले जा रहे हैं। अब तर्क ये दिया जा रहा है कि ये वहीं के लिए एडमिशन हुआ था। एक भी बच्चे को नहीं बताया गया कि आप कल को गगरेट जाना पड़ सकता है। तो मैं जो बात कर रहा था कि ये गवर्नमेंट बिना सोचे समझे बात करती है और निर्णय लेती है, उसका चाहे लोगों के ऊपर जितना मर्जी असर हो। और दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस गवर्नमेंट की यह है कि इस गवर्नमेंट में सुनने वाला कोई नहीं है। ऊना जिला के अंदर ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, ऊना जिला के अंदर ही कांग्रेस के 3 और विधायक भी हैं। तो उन विधायकों को इन बच्चों के पक्ष की बात करनी चाहिए, इन लड़कों के पक्ष की बात करनी चाहिए। तो मेरा प्रदेश सरकार से आग्रह रहेगा कि वो इसके ऊपर पुनर्विचार करें और जल्दी इसमें निर्णय ले, 1 दिनों के अंदर, 2-3 दिन के अंदर, और निर्णय लेकर के बच्चों की पढ़ाई जहां पर करें, अगली बार के ग्रेड के अंदर जाकर के फिर पढ़ाई करवाएं। मैं इस संबंध में जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और बात करके कोशिश करेंगे कि जो कोर्सेज जहां पर रुके, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो और उनके पेरेंट्स के ऊपर आर्थिक बोझ ना पड़े। सतपाल जी, समोसा कांड जो है वो काफी हिमाचल प्रदेश में हावी हो रहा है, क्या कहेंगे? लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जयराम ठाकुर जी ने भी कहा कि हमने आपका समोसा नहीं खाया, क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश आज पूरे देश के अंदर एक मजाक का विषय बन गया। हिमाचल प्रदेश की सरकार एक मजाक का विषय बन गई है। कभी टॉयलेट्स की सीट के ऊपर टैक्स की बात आती है, कभी हिमाचल प्रदेश के अंदर
अलग अलग टैक्स लगा करके जनता को परेशान किया जाता है, और कभी गुंडे और चोर लोगों के घरों में चोरियां करके, लड़ाई झगड़े करके, लोगों के ऊपर तलवारें चला करके लोगों को दहशत में जीने के लिए मजबूर करते हैं, उसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। रोजगार देने की तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। जो जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली, हिमाचल प्रदेश अब फिर से एक मजाक का विषय बना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई मीटिंग थी, उस मीटिंग के लिए एक बड़े 5 स्टार होटल से समोसे मंगाए गए। वो जो समोसे थे वो कहीं स्टाफ के लोगों ने खा लिए, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे नहीं। और स्थिति ये देखो, कई बार ऐसा हो जाता है, मैं इसको नहीं मानता, नेचुरल नहीं, नेचुरल कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन आप स्थिति ये देखो कि उन समोसों की इंक्वायरी करने के लिए डीएसपी विक्रम सिंह चौहान, राज्य गुप्तचर विभाग पराड़ी, हिमाचल प्रदेश, शिमला 3, उनके माध्यम से इंक्वायरी हुई, जो उनकी रिपोर्ट है। और उन्होंने उस रिपोर्ट के माध्यम से ये कहा है कि जिन्होंने भी ये कृत्य किया है वो एंटी गवर्नमेंट है और एंटी हिमाचल प्रदेश है। यानी एक डीएसपी लेवल के अधिकारी को 10-12 समोसे किसी ने खा लिए तो उसकी इंक्वायरी के लिए बैठा दिया। लेकिन आज तक इस गवर्नमेंट ने जो खनन के लोग काम करते हैं, जो घरों के अंदर चोरियां करते हैं, 2 दिन पहले ही ऊना हेडक्वार्टर के ऊपर डीसी साहब से मुबारकपुर एरिया के लोग मिले कि 15-15 लाख के गहने चोरी हो गए, 10-10 लाख रुपए लोगों के घरों से उठा करके लोग ले गए। हमारे मलाहत नगर के अंदर लाखों रुपए के गहने चोरी हो गए, उसके लिए कोई इंक्वायरी डीएसपी नहीं बैठा, लोगों की कोई चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री का समोसा किसने खा लिया, उसकी बहुत बड़ी चिंता है। अब मुख्यमंत्री जी को अगर इतनी चिंता है तो जहां सिर्फ समोसे नहीं खाए जा रहे हैं आपके लोगों के द्वारा, जहां तो पूरे का पूरा डिपार्टमेंट ही खाया जा रहा है, उनकी इंक्वायरी भी करें। वो चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, इस लेवल का भ्रष्टाचार चला हुआ है, इनडिसिप्लिन चला हुआ है अधिकारियों के अंदर, वो चाहे सेक्रेटरीट के अंदर के अधिकारी हैं, चाहे डायरेक्टोरेट में बैठे हुए अलग अलग नेचर के अधिकारी हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर बैठाए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिकारी हैं। वो अधिकारी किस किस तरह के समोसे खा रहे हैं, लोगों के हक खा रहे हैं। ये समोसा तो एक सिंबॉलिक है। सीएम को बड़ी दिक्कत हुई कि उनका समोसा किसने खा लिया। दुनिया के घर लोगों ने लूट लिए, घरों के अंदर लोगों के रास्ते में चली हुई महिलाओं के बाड़ियां छीनी जा रही हैं। आपने अखबार के अंदर पढ़ा, मैं आज हरोली की न्यूज पढ़ रहा था आज ही, और लोग पकड़ भी लिए, गढ़शंकर से आए हुए 2 लोग हैं। और इसी तरह से तलवार से अटैक किया गया दुलेर के अंदर 1 हफ्ता पहले, आदमी के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर। और इसी तरह से जगह जगह ऐसी गुंडागर्दी चली हुई है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला, आज तक मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कुछ बोला है कि बाहर से आकर के जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, घरों के अंदर चोरियां कर रहे हैं, लोगों का शादियों में जाना मुश्किल हो गया है, लोगों के गहने घरों से चुरा लिए गए, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है। पर मुख्यमंत्री जी के समोसे किसने खा लिए, उसकी बड़ी भारी चिंता हो, जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर एक मजाक का विषय बना हुआ है। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा, गवर्नमेंट से आग्रह रहेगा कि जनता के हित के मुद्दों को आप लोग ध्यान में रख करके कार्रवाई करें। ये छोटी मोटी बातों के पीछे मत पड़े। हिमाचल की जो जग हंसाई हो रही है वो जग हंसाई ना हो। आप अच्छी गवर्नमेंट चलाएं, आप लोगों के साथ किए हुए वायदे पूरे करें, गारंटियां पूरी करें, और हिमाचल प्रदेश में अच्छा शासन देने की जरूरत है, ना कि समोसों की इंक्वायरी करने की जरूरत है।